Hi future doctors, welcome to my YouTube channel to be a doctor me. नीट में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और लगता है कि अब आप सबने पूरा सिलेबस कवर कर ही लिया होगा और फिर फुल पेपर्स भी दे रहे होंगे। तो पहले कुछ जनरल बात कर लेते हैं कि नीट के पेपर में क्या होता है। तो नीट के पेपर में बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तीनों पेपर के मार्क्स कुछ इस प्रकार है कि बायो होता है 360 का, केमिस्ट्री होता है 180 का एंड फिज़िक्स होता है 180 का। तो आप लोगों ने जब पूरा सिलेबस कर लिया होगा तो आप लोगों ने एक टारगेट भी अपने लिए डिसाइड कर ही लिया होगा कि मुझे इतने नंबर लाने हैं जिस पे मुझे सो एंड सो कॉलेज मिलेगा, और ये सब कर लेते हैं। हमने भी अपने टाइम पे डिसाइड कर लिया था। अब बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करें, क्योंकि सबसे बुरा मुद्दा यही है कि आखिरी महीने में रिवीजन कैसे करें। तो आखिरी महीने में क्या करें जिससे हम मेडिकल कॉलेज जा सकें। तो इसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही है जो आपको मेडिकल कॉलेज ले जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स और बेसिक ज्ञान। तो अगर देखा जाए आपके पास अब सिर्फ 21 दिन बचे रह गए हैं। तो 21 दिन मतलब आप समझ रहे हैं कि 21 दिन में आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो इन 21 दिनों में आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा ताकि आप MBBS अच्छे से ले सके और अच्छे कॉलेज में ले सके। तो रिवीजन का अगर देखें तो अब हर ऑल्टरनेट डे, मतलब आइदर हर ऑल्टरनेट डे या फिर हो सके तो डेली आपको एक फुल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। आप आइदर ऑल्टरनेट डे में कर लीजिए या फिर डेली कर लीजिए, लेकिन एक फुल पेपर ज़रूर सॉल्व करें। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अगर आप फुल पेपर सॉल्व करते रहेंगे। तो अब देखिए, फुल पेपर तो सब करते हैं, बट अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो आप फुल पेपर देने के बाद क्या करें। तो फुल पेपर देने के बाद आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ करनी है वो है पेपर एनालिसिस। और लोग एनालिसिस कैसे करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन देख लिया, ये गलत हुआ, बस ख़त्म। लेकिन इतने से नहीं होगा, आपको 2 तरीके से एनालिसिस करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन वाइज कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, आपने कौन सा कॉन्सेप्ट गलत मारा, ये सोच के आपको क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करनी पड़ेगी। और दूसरी चैप्टर वाइज एनालिसिस कि आपने किस चैप्टर के क्वेश्चंस गलत किए, क्यों उस चैप्टर में आप वीक हो रहे हैं, क्यों आप गलत कर रहे हैं, क्या आपने सोचा। तो ऐसे करके आप अपना प्रॉपर फुल पेपर से अपने कॉन्सेप्ट्स को चेक कर पाएंगे कि आपके पास कितने हैं। इसको हम लोग ऑलमोस्ट फुल रिवीजन भी कह देते हैं कि ये फुल रिवीजन भी में आपको हेल्प करने वाला है। तो अब अगर आपने ये कर लिए और आप सोच रहे हैं कि चैप्टर वाइज में आपके थोड़े ज़्यादा गलत हो रहे, तो आप क्या करें। तो आप उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करें, वो है क्लास नोट्स। आखिरी दिनों में यही चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी। क्लास नोट्स को रिवाइज़ करें, लेकिन सिर्फ इतना से तो नहीं होगा। तो आपको देखना होगा कि इसके बाद मतलब 2 से 3 घंटे एनालिसिस, 3 घंटे पेपर, तो लगभग 6 घंटे के बाद आप टोटल और कितना ज़्यादा टाइम पढ़ पा रहे हैं, मतलब इसके अलावा आप कितना सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं। तो इस सेल्फ स्टडी के टाइम को आपको 3 भागों में बांटना पड़ेगा। वो आप कैसे बांटेंगे। इस सेल्फ स्टडी का जो आपका टाइम है, इसका 1/2 मतलब आधा टाइम, आप अगर 4 घंटे पढ़ते तो 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ बायो पढ़िए। बायोलॉजी इतना टाइम मांगता है क्योंकि ये 360 नंबर का होता है और इसमें सबके 360 340 प्लस ही होता है। ये तो मान लीजिए कि बायो गया तो MBBS गया। दूसरा 1/4 टाइम आप केमिस्ट्री को दीजिए और 1/4 टाइम फिज़िक्स को दीजिए। ऐसे करके आप अपने नॉर्मल जो रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से आप रिवीजन कर रहे हैं वो भी चलता रहेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक तो आप रिवीजन कर रहे हैं
फुल सिलेबस देके, और दूसरा रिवीजन आप करेंगे ये क्लास नोट्स वगैरह रिवाइज कर करके। ऐसे कर करके आप प्रॉपर रिविजन्स कर सकते हैं। यकीन मानिए इससे आपको नीट में बहुत हेल्प होगा। और ज़्यादा कोशिश अब आप ये करें कि पेन पेपर पे टेस्ट ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि वहाँ आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर में ही करना है। क्वेश्चन पेपर ऐसे आएगा 2, अब आपको इन्हीं साइड्स में आपको पूरा रफ करना पड़ जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि अभी से अगर 21 दिनों में आप प्रैक्टिस कर ले कि पेन पेपर पे आपको कैसे सॉल्व करना है, तो उस दिन आपको बहुत हेल्प होने वाला है। तो आप इन मेथड्स को फॉलो करेंगे तो आप MBBS कॉलेज में ज़रूर जाएंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड डू सब्सक्राइब।